नमस्कार दोस्तों, रिश्तों का रजिस्टर में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक बहू और बेटे की नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और परिवार को जोड़कर रखने वाले रिश्तों की है। यह भावुक कहानी हमें सिखाती है कि जब दिलों में अपनापन और समझ हो, तो हर घर खुशियों का मंदिर बन जाता है। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका संदेश आपके दिल को छू जाएगा। कमरे में रजनीगंधा और गुलाब के फूलों की मीठी महक बिखरी हुई थी। लाल सुर्ख लहंगे में सजी सौम्या पलंग के एक किनारे बैठी थी। उसकी धड़कनें तेज थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। दरवाजे की हल्की सी आहट हुई और उसका पति अभिनव कमरे में दाखिल हुआ। सौम्या ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अभिनव धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक ही तोड़ रही थी। कांपते हाथों से अभिनव ने सौम्या का लाल घूंघट उठाया। सौम्या ने उम्मीद की थी कि अभिनव उसकी तारीफ करेगा, प्यार की कोई मीठी बात कहेगा या आने वाले कल के हसीन सपने बुनेगा। लेकिन अभिनव की आंखों में खुशी की जगह एक अजीब सी नमी और डर था। उसने सौम्या की आंखों में देखते हुए एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने कमरे के रूमानी माहौल को पल भर में सन कर दिया। सौम्या, तुम मुझे मेरी माँ से अलग तो नहीं कर दोगी ना? सौम्या एक पल के लिए सुन रह गई। सुहाग रात के दिन ऐसे सवाल की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अरमानों पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने हैरानी और हल्के आहत स्वर में पूछा, अभिनव, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरे चेहरे पर या मेरे व्यवहार में आपको ऐसा कुछ दिखा जिससे आपको लगा कि मैं घर तोड़ने आई हूँ? अभिनव तुरंत बिस्तर से नीचे उतरा और जमीन पर बैठकर सौम्या के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आंखों से अब आंसू छलकने लगे थे। उसने रुंधे हुए गले से कहा, नहीं सौम्या, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरे अंदर बैठे उस डर का है जो पिछले कई दिनों से मुझे सोने नहीं दे रहा। आज के जमाने में जब मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शादी के कुछ महीनों बाद ही अपनी पत्नियों के कहने पर माँ बाप से अलग होते देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरी माँ मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं, मेरा भगवान है। सौम्या ने अभिनव के आंसू पोंछे और शांत स्वर में कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आपको मुझ पर ऐसा शक क्यों हुआ? अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अपने अतीत के पन्ने खोलने लगा। जब मैं महज 7 साल का था और मेरा छोटा भाई अमन सिर्फ 3 साल का, तब पिताजी एक सड़क दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए। रिश्तेदारों ने हमारा घर तक हड़पने की कोशिश की। मेरी माँ जानकी देवी, जो कभी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली थी, उन्होंने हमारे लिए दुनिया से बगावत कर दी। उन्होंने लोगों के ताने सहे, दूसरों के कपड़े सिले, टिफिन बनाकर बेचे। मुझे आज भी याद है सौम्या, कई रातें ऐसी होती थी जब घर में सिर्फ 2 रोटियां होती थी। माँ हमसे झूठ बोलती थी कि उसने पेट भर खा लिया है और वो हमें वो रोटियां खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाती थी। सर्दी के दिनों में वो अपने फटे हुए स्वेटर से हमारा शरीर ढकती थी। अभिनव बोलते बोलते भावुक हो गया था। मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों की चूड़ियां तक बेच दी। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तब वो सिलाई मशीन चलाते चलाते अपनी आंखें खराब कर बैठी। आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा अफसर हूँ। मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, रुतबा है, लेकिन यह सब मेरी माँ के खून और पसीने की कमाई है। मेरी कोई औकात नहीं है सौम्या। अगर कल को तुम मुझसे कहोगी कि मुझे माँ से अलग होना है, तो मैं टूट जाऊंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, उम्र भर तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। बस मुझसे मेरी माँ मत छीनना। सौम्या की आंखें में से भी अब झरझर आंसू बह रहे थे। एक बेटे का अपनी माँ के प्रति ऐसा निस्वार्थ प्रेम और समर्पण देखकर उसके मन में अभिनव के लिए इज्जत 1000 गुना बढ़ गई थी। जिस लड़की को कुछ देर पहले खुद पर शक होने का बुरा लग रहा था, अब उसे गर्व हो रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान से शादी की है जो रिश्तों की असली कीमत जानता है। सौम्या बिस्तर से नीचे खिसकी और अभिनव के बराबर जमीन पर बैठ गई। उसने अभिनव के हाथों को चूमते हुए कहा, अभिनव, एक औरत जब अपना मायका छोड़ती है तो वह सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक नया परिवार ढूंढने आती है। मेरी तो माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मैंने तो इस शादी के लिए हाँ ही इसलिए की थी क्योंकि जब मैंने पहली बार माँ जी को देखा था तो मुझे उनकी आंखों में अपनी खोई हुई माँ नजर आई थी। जो औरत इतने कष्ट सहकर आप जैसे संस्कारी बेटे को बड़ा कर सकती है, वह सास नहीं, साक्षात देवी है। सौम्या ने अभिनव की आंखों में आंखें डालकर एक वादा किया, आप घबराए मत। मैं इस घर में आपकी पत्नी बनकर आई हूँ, लेकिन मैं जानकी माँ की बेटी बनकर रहूंगी।
जिस माँ ने आपके लिए आधी रोटियां खाई हैं, अब मैं उनके हिस्से के सारे दुख खुद सह जाऊंगी। यह मेरा आपसे वादा है। अभिनव ने एक गहरी राहत की सांस ली। उस रात उस कमरे में कोई शारीरिक मिलन नहीं हुआ था, बल्कि दो आत्माओं और दो परिवारों का एक ऐसा मिलन हुआ था जिसकी नींव एक दूसरे के प्रति असीम सम्मान पर टिकी थी। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। एक शाम जब अभिनव ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में सोफे पर उसकी माँ जानकी देवी लेटी हुई है और सौम्या उनके पैरों में तेल मालिश कर रही थी। दोनों सास बहू किसी बात पर जोर जोर से हंस रही थी। जानकी देवी ने सौम्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे चूम लिया। दरवाजे की ओट में खड़े अभिनव की आंखें आज फिर नम हो गई थी, लेकिन आज ये आंसू डर के नहीं, असीम सुकून के थे। उसे सुहागरात की वो बात याद आ गई। सौम्या ने अपना वादा सिर्फ निभाया ही नहीं था, बल्कि उसने अभिनव से भी बढ़कर उस घर की माँ को प्यार दिया था। परिवार ईंट और गारे से नहीं बनते, वह बनते हैं एक दूसरे की भावनाओं को समझने से और रिश्तों को सम्मान देने से। जब एक बेटा माँ का कर्ज नहीं भूलता और एक बहू सास में अपनी माँ ढूंढ लेती है, तो वह घर सचमुच स्वर्ग बन जाता है। क्या आपके जीवन में या आसपास कोई भी ऐसी बहू या बेटा है जिसने अपनी समझदारी से परिवार को बिखरने से बचाया हो और रिश्तों की नई मिसाल कायम की हो? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही मार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।